अनुदेशकों के मानदेय पर भी निर्णय लिया जाएगा। बाराबंकी जिले के हरक ब्लॉक में 8 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन बनने जा रहे हैं। इसके लिए 94.40 लाख रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। प्रत्येक भवन पर 11.80 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें बाल विकास विभाग, ग्राम निधि और मनरेगा से धनराशि जुटाई जाएगी। ग्राम पंचायत बंदगीपुर, बरायन, चंदोली, मेहंदीपुर, सुल्तानपुर, बकोसा और पांडेपुरवा सहित 8 गाँव में निर्माण कार्य होगा। भवन बन जाने से बच्चों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी राहत मिलेगी। सीडीपीओ इंदुलता ने बताया कि इससे संचालन और सुरक्षा दोनों बेहतर होगी। हालांकि कई पूर्व स्वीकृत भवन अब भी अधूरे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के मामले में बड़ा बदलाव आया है। वर्ष 2017-18 में जहां केवल 36% स्कूल ही इन सुविधाओं से लैस थे, वहीं मार्च 2025 तक यह आंकड़ा 97% पहुंच गया है। अब सभी स्कूलों में अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल, रनिंग वाटर वाले शौचालय और हैंडवॉश यूनिट्स उपलब्ध है। दिव्यांग बच्चों के लिए टॉयलेट्स 5% से बढ़ाकर 81% तक हो गए हैं। कक्षाओं में टाइल्स 21% से 92% और फर्नीचर 19% से 72% पहुंचा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी का यह मॉडल आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बनेगा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जीएसटी सुधारों से शुरुआत में राजस्व में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि अगस्त 2025 में यूपी सरकार को कर और करेत्तर राजस्व से 16,575.70 करोड़ रुपए मिले, जो पिछले साल की तुलना में 606.5 करोड़ रुपए अधिक है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में यूपी के प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं। खन्ना ने कहा कि सरकार जनता की संतुष्टि को प्राथमिकता देती है और सुधार आम आदमी के हित में है। मेरठ के खेल उद्योग के लिए बड़ी राहत मिली है। जीएसटी काउंसिल ने सामान्य खेल सामग्रियों पर टैक्स घटाकर 12% से 5% कर दिया है। अब बल्ला, गेंद, बैडमिंटन, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे। इससे खिलाड़ियों और अकादमियों को फायदा मिलेगा। हालांकि एथलेटिक्स उपकरण जैसे शॉटपुट, हैमर, जेवलिन और वेटलिफ्टिंग पर पहले की तरह 18% जीएसटी ही रहेगी। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि इस फैसले से घरेलू बाजार में मांग बढ़ेगी, उत्पादन में तेजी आएगी और भारतीय खेल उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और प्रतिस्पर्धी होंगे। फिटनेस और खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा ने अयोध्या में बैठक कर मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने, दोहरी प्रविष्टियां हटाने और धुंधली तस्वीरें बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने 18 से 19 आयु वर्ग के युवाओं और महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। दिव्यांग मतदाताओं का डेटाबेस में चिन्हीकरण कर उन्हें सक्षम ऐप से सुविधा देने की बात कही गई। चुनाव आयोग ने प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी है। साथ ही सभी मतदेय स्थलों पर साफ पानी, शौचालय, बिजली और रैंप जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सभी दल 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। रालोद गांधी जयंती से सरदार पटेल जयंती तक एकता यात्रा निकालकर गांव-गांव जुड़ाव मजबूत करेगा। बीजेपी ने वेस्ट यूपी में 18 जिलों में संयोजक, सह संयोजक तैनात कर बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की रणनीति बनाई है। बसपा ने वेस्ट यूपी की कमान और प्रदेशाध्यक्ष मुनकाद अली को सौंपी है। कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान से सक्रिय है, जबकि सपा संभावित उम्मीदवार तलाश रही है। आजाद समाज पार्टी दलित मुस्लिम वोट बैंक साधने में जुटी है। पंचायत चुनाव सियासत का बड़ा अभ्यास साबित होंगे। गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी के उफान से 18 गांव प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए अब तक 3800 से ज़्यादा लोगों और 1471 मवेशियों को सुरक्षित निकाला है। जेवर और सदर तहसील सबसे ज़्यादा प्रभावित है। एनडीआरएफ, पीएससी, दमकल और पुलिस टीमें 10 नाव के साथ बचाव कार्य में जुटी है। जल्द ही
एसडीआरएफ की टीम भी शामिल होगी। राहत शिविरों में 3000 से अधिक लोगों को ठहराया गया है और भोजन व मेडिकल सुविधा दी जा रही है। प्रशासन ने 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में 6 सितंबर को अधिकांश इलाकों में बारिश से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली से सटे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि 10 और 11 सितंबर को पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल आगरा, अलीगढ़, बाराबंकी, बस्ती, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, मथुरा, पीलीभीत, सहारनपुर, संत कबीर नगर और सीतापुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई गांव में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।